और एक ठंडा एहसास होता है कि आवाज उसके भीतर से नहीं, बाहर से आ रही। भीतर की धुंध में एक रूप स्पष्ट होता है। सफेद साड़ी, बाल गीले, चेहरे पर धान के दाने जमे हुए। उसकी आंखें खाली सी नहीं, उनमें पुरानी पीड़ा और एक निमंत्रण दोनों है। बादल अभी अभी हटे हैं। चांद काटलोग जैसा फीका निकला है। गांव का नाम चिलवा। चारों तरफ धान के सीलाब। कटाई अभी दूर, पानी भरा है, पत्तियां सरसराती हैं। यहां की हवाएं भी धान की गंध के साथ हंसती हैं, पर रात में जो हंसता है उसे हंसी नहीं कहते, किसी की पुकार कहते हैं। रात को सब लोग चौपाल में बैठकर बातें करते थे। तभी खेसारी चाचा चौपाल पर बताते हैं कि हर अमावस्या के पास से हंसी आती है। कुछ साल पहले गुड़िया नाम की लड़की गुम हो गई थी। तभी से लोग कहते हैं गुड़िया अब खेतों में हंसती है। गांव के बच्चे डरते हैं। औरतें सिंदूर और लौंग लगाकर भी उस आवाज को सुनने से डरती हैं। सुना है, अपनी ही आवाज में बुलाती है, कभी मां का, कभी भाई का, कभी प्रेमी का, और जो गया वापस नहीं आया। एक शाम बामन की छोटी बेटी रानी गायब हो जाती है। तब से गांव में घबराहट बसी। मन्नू बेचैन है। वो सोचता है कि कोई चालबाजी है, कोई छलावा है जिसे समझना जरूरी है। अगर सच में कोई छलावा है तो मैं ही जानूंगा कि कौन और क्यों बुलाता है। मन्नू रात को खेतों में रहने का फैसला करता है। वो एक पुरानी टाट पत्ती के झोपड़े में ठहरता है, अपने दिए और हल्का लाठी साथ। गांव वाले मना करते हैं, पर मन्नू कहता, हमें अपने डर पर नियंत्रण रखना होगा। बामन धीरे से कहता, रात को अकेला मत जाओ। पर मन्नू ठान चुका है। रात गहरी होती है। पत्तियां हवा से छूट छूट कर टकराती हैं। आधी रात के आसपास एक हल्की, कान छूने वाली हंसी सुनाई देती है, दूर से, मगर पता नहीं कहां से। मन्नू ध्यान से सुनता है। हंसी कुछ पल में गायब हो जाती है। फिर एक कोमल सा आवाज, मन्नू, 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 मन्नू। पर वो आवाज उसकी ही तरह थी। वही लय, वही खिंचाव। मन्नू का दिल तेज धड़कता है। वो बाहर निकलकर सुनता है, मन्नू, मन्नू, पर खेत में अंधेरा घना है मन्नू, और पानी में उसकी ही परछाई नम हो रही है। वही आवाज बार बार आता है, कभी अपनी मां की, कभी हंसती बच्चे की। मन्नू, मन्नू, मन्नू। हर बार वो आवाज बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह लगती है जिसे मन्नू सबसे अधिक याद करता है। मन में डर और जिज्ञासा दोनों उठते हैं। मन्नू अपनी छाती थामकर खुद से कहता है, अगर सच है तो मैं पहचान लूंगा। मन्नू आवाज का पीछा करता है। मन्नू, 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 मन्नू। हर बार वो आगे बढ़ता है और आवाज उसके पीछे पीछे एको की तरह चलती है, पर सीधे सामने आकर सो जाती है। अचानक एक जगह पर गुड़िया की धीमी सी हंसी मिलती है।
और हवा में नमी से सजी एक सफेद साड़ी का किनारा चमकता है। पर उस औरत का चेहरा धुंधला है, उसका कदम जमीन को भी नहीं छूता लगता। कौन हो तुम? यहाँ क्यों बुलाती हो? अपने को वापस ले चलो, साथ चलो। मन्नू को अचानक किसी पुरानी बात की याद आती है। गुड़िया, जो सालों पहले प्रेम में धोखा खाकर खेत के पानी में बह गई थी। गांव ने उसे दोषी ठहराया। लोग कहते थे उसने शादी छोड़ दी। उसकी हंसी में अब कड़वाहट है, पर वो मीठी भी लगती है, जैसे कोई आपको अपने पास बुला रहा हो। मन्नू को एहसास होता है कि ये पुकार मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि किसी अंकित दर्द की प्रतिध्वनि है। जैसे ही मन्नू हाथ आगे बढ़ाता है, पानी की सतह से कुछ उठता हुआ सा दिखता है। किसी ने जमीन पर उसकी ही आवाज से हंसते हुए कहा, आजा, पहले इतना अकेला था। मन्नू का मन घबरा गया। वो पलटकर भागना चाहता है, पर खेत की पगडंडी बदल चुकी है, मानो वो बार बार उसी जगह पर लौट आता हो। मन्नू को अपनी ही आवाज दूसरी दिशा से भी सुनाई देती है, मन्नू, मन्नू। और एक ठंडा एहसास होता है कि आवाज उसके भीतर से नहीं, बाहर से आ रही। भीतर की धुंध में एक रूप स्पष्ट होता है। सफेद साड़ी, बाल गीले, चेहरे पर धान के दाने जमे हुए। उसकी आंखें खाली सी नहीं, उनमें पुरानी पीड़ा और एक निमंत्रण दोनों है। वो हंसती है। पर उसकी हंसी में कोई विराम है, जैसे किसी ने उसे अधूरा छोड़ दिया हो। मन्नू की टांगें जमा सी हो जाती हैं। तुम भी नहीं रहे, खोया हुआ, साथ चलो, मिल जाओगे। मन्नू याद करता है कि बचपन में जो बुजुर्ग कहते थे, अगर आवाज तुम्हारे भीतर की लगे तो अपने भीतर का नाम न दोहराओ। वो जोर से अपने गांव के देवी देवता का नाम नहीं लेता, बल्कि वो अपने छोटे बचपन के किस्से याद करके जोर से हंसता है। एक नकली तेज हंसी, ताकि उसकी आवाज उससे अलग साबित हो। उसके हंसने पर औरत हड़बड़ा जाती है। उसकी आवाज महीन पड़ने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह गायब नहीं होती। उसकी आंखों में अब भी आग्रह झलकता है। औरत कहती है, किसी को घर लौटा दूं? मन्नू को याद आता है रानी की मुस्कान। वो समझता है कि इस माहौल की असल खुराफात आवाज है, और आवाज का इस्तेमाल करके औरत लोगों को अपनी जैसा बना देती है। अगर उसने किसी को लौटाया है तो उसकी भी जगह कोई ले चुका होगा। मन्नू का दिल टूटता है। वो रानी को वापस चाहता है, पर कीमत क्या होगी? अगर तुमने किसी को वापस रखा है तो उसे छोड़ दे, मैं अपनी जगह ले लूंगा। औरत की आंखें चमकती हैं। उसे किसी की तलाश थी जो जानबूझकर अपनी आवाज दे दे। मन्नू जानता है कि अगर वो अपनी आवाज दे देगा तो वो स्वयं पुकारने वाला बन जाएगा, वही जो दूसरों को खींचता है। पर रानी की मुस्कान उसकी आंखों के सामने है। वो थोड़ी सी देर के लिए चुप रहता है, फिर धीरे से अपना नाम ले लेता है, मन्नू। पर वो नाम आज अपने स्वर में नहीं, किसी दूजे के स्वर में निकलता है। एक नकली थरथराती आवाज। औरत को झटका लगता है। वो रानी को छोड़ देती है, जो चीखते हुए बहसती हुई पानी से बाहर आती है और गांव की ओर भागती है। रानी सुरक्षित घर लौटती है।
गांव वाले जश्न मनाते हैं। पर जब वे मन्नू के पास आते हैं तो झूपले में उसका शरीर सूखा मिलता है, बिना किसी निशान के। लाश नहीं, पर उसकी परछाई झुक चुकी है। मन्नू की जगह खेत के किनारे एक खाली आवाज गूंजती रहती है, कभी उसकी हंसी, कभी उसकी पुकार। लोग देखते हैं कि तालाब में उसकी परछाई अब कहीं दिखती ही नहीं। खेसारी कहता, किसी ने कीमत चुकाई है। अगले कुछ दिनों तक गांव ने चुप्पी रखी। रात के समय धान की हंसी अब भी आती है, पर उसमें अब मन्नू की एक झलक है। कुछ लोग मानते हैं कि मन्नू ने खुद को बचपन की आवाजों में बांट दिया ताकि एक बच्ची बच सके। कुछ कहते हैं कि खेतों ने फिर से एक पुकारने वाला जोड़ लिया। अब जब भी आप चांदनी रात में धान के बीच से गुजरें, ध्यान से सुनिए, कहीं आपकी भी हंसी आपको अपनी आवाज में बुला रही हो।